बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच है। जी हां, पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन यह मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है और आज फैसला होगा पाकिस्तान की किस्मत का। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को आगे चलना है और कैसे चलना है, इसका फैसला आज के इस मैच में होगा, जिस पर पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को बहुत सारी उम्मीदें थी कि आज कुछ बारिश हो जाएगी, मैच वॉश आउट हो जाएगा और मैच होगा ही नहीं सिरे से, और यूं पाकिस्तान के लिए रास्ता साफ हो जाएगा और जो श्रीलंका की टीम है उसके ऊपर हमें रिलाई ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जनाब, सारी की सारी उम्मीदें पाकिस्तान की, उनको लग रहा है बड़ा झटका। मौसम ने अचानक करवट तब्दील की है, करवट बदली है और कुछ तेवर बदले हैं। क्या मौसम इस वक्त दिखा रहा है, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन है, रात मैंने आपको जो बताया था, इस वक्त उसमें क्या फर्क आया है और वो फर्क पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा है, इसके हवाले से आपको अपडेट करने जा रहा हूं। क्या चांसेस हैं कि अगर मैच होता है तो उसमें क्या वाकई जो श्रीलंकन टीम है वो न्यूजीलैंड की टीम को अपसेट कर सकती है। इस वक्त अपसेट ही कहेंगे इसको, या मतलब ये एक सिंपल अफेयर होगा, न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाएगी और अगर जीतेगी तो क्या बड़े मार्जिन से जीत सकती है, पाकिस्तान की उम्मीदों के ऊपर मुकम्मल तौर पर पानी फिर सकती है, या फिर पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ चांसेस रहेंगे। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट कर दूं, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है इंजमामुल हक के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक का इस्तीफ़ा कबूल कर लिया है। जी, इस्तीफ़ा कबूल हो। जी हाँ, इंजमामुल हक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शदीद नाराज़ दिखाई दे रहे थे और इसकी वजह से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इस्तीफ़ा कबूल किया है। पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया ज़रूर था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम इनकी जो इंक्वायरी है वो करेंगे और अगर ये गिल्टी करार नहीं पाते तो इंजमामुल हक जो है वो बतौर चीफ सिलेक्टर काम करते रहेंगे। और इसी तरह इंजमामुल हक ने भी कहा था कि जनाब, अगर मेरे ऊपर आप तहकीकात कर लीजिए, आपने जो तहकीकाती कमेटी कायम करनी है वो कर लीजिए, लेकिन अगर मैं गिल्टी नहीं होता तो फिर मैं दोबारा काम करूंगा। लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ है कि वो जो इस्तीफ़ा उन्होंने मंजूर नहीं किया था वो मंजूर कर लिया। असल में गुज़िश्ता रात उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी सीट बचाने के लिए उन्होंने मेरी कुर्बानी दी है। इंजमामुल हक ने ज़का अशरफ के ऊपर ये प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगाया कि जो ज़का अशरफ हैं वो कभी 4 महीने के लिए आते हैं, कभी 3 महीने के लिए अब उनको एक्सटेंशन मिली है, तो उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए मेरी सीट की कुर्बानी दी है। सारे का सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया है, सारे का सारा मलबा टीम के ऊपर डाल दिया है। खुद वो सब इन सब चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो गए हैं और मेरे ऊपर जो तहकीकाती कमेटी बनाई है, ना मुझे उसका रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, ना मेरी ईमेल्स का जवाब दिया जा रहा है। अब ये दूसरी बार हुआ है कि ना मेरी ईमेल्स का जवाब दिया जा रहा है और फिर वो बार बार यही कह रहे थे कि ये जो लोग हैं ये अपनी सीटें बचाते हैं, अपने लिए ये सीटें बचाते हैं, क्रिकेटर के ऊपर सारा मलबा डाल देते हैं, टीम के ऊपर। लेकिन आज तक बोर्ड में कभी कुछ नहीं हुआ। ये सारा जब पीसीबी ने सुना तो उन्होंने कहा, मियाँ चलो ठीक है, फिर हम तुम्हारा इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं। यही है तुम्हारा इस्तीफ़ा, तुम नहीं काम करना चाहते हमारे साथ तो हम तुम्हारा इस्तीफ़ा कबूल कर लेते हैं। ये आपको अपडेट देनी थी। बहरहाल अब आपको पता ही है कि तौसीफ अहमद को इंटरिम उन्होंने बना दिया है पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर ऑस्ट्रेलिया की टीम के सिलेक्शन के हवाले से, और ये मैं आपको पहले से ही अपडेट कर चुका हूँ। तब चले जनाब
अब बात करते हैं मौसम की। सबसे पहले तो जनाब गुज़िश्ता रात जो मौसम की सिचुएशन थी वो तो मैंने आपको बता दी थी, और मैंने आपको बताया था कि जनाब जो मौसम है उसमें तब्दीली आई है, और ऐसा लग रहा था पहले कि जनाब ये मुस्तकिल बारिश होगी, सारी रात सारा दिन बारिश होती रहेगी, और कोई बहुत ही फ्लडी किस्म की सिचुएशन है, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा था, इट लुक्ड लाइक कि ये मैच वॉश आउट हो सकता है। तो जनाब पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तैयार हो जाएं ये खबर सुनने के लिए कि ये मैच फिलहाल जो इस वक्त वेदर फोरकास्ट है बेंगलोर का, उसमें ये मैच मुकम्मल तौर पर वॉश आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज ज्यादा हैवी रेन्स की फोरकास्ट थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज रेन हुई नहीं, हल्की फुल्की जो है वो मौसीकी चली है, लेकिन जो वो हैवी रेन्स, हैवी शावर्स की बात थी जो प्रिडिक्ट किए जा रहे थे, जो फोरकास्ट किए जा रहे थे, वो हो नहीं पाए। तो आज की जहां तक बात है तो जनाब आज जो है वो बेंगलोर में अगर आप जाकर वेदर देखें, मुख्तलिफ मैं वेबसाइट्स को देख चुका हूँ, वेदर देखें तो आज यहाँ पर बेंगलोर में 98% चांसेस ऑफ रेन है। 98% चांसेस ऑफ रेन। ये सुनकर तो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आपका दिल खुश हो गया होगा कि जनाब 98%, 98% बारिश, इसका मतलब बारिश होगी। जी हाँ, यही बता रहा है फोरकास्ट, बाकी अल्लाह पाक के इख्तियार में है, बारिश तो वही करता है, लेकिन ये फोरकास्ट ये बता रहा है कि जी बारिश होगी। अब मैं आपको मुकम्मल फोरकास्ट बताने जा रहा हूं कि किस टाइम पे क्या होगा। 10:30 बजे यानी अब से थोड़ी देर बाद बेंगलोर में बारिश के चांसेस हैं 60%, 60%। उसके बाद 11:30 बजे ये चांसेस हो जाएंगे 93%, 93%। उसके बाद 12:30 बजे, अभी मैच शुरू नहीं हुआ, ये मैच की टाइमिंग नहीं है, 12:30 बजे 99%। उसके बाद 1:30 बजे, 1:30 95%। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बारिश के चांसेस हैं। और उसके बाद फिर जब मैच शुरू हो चुका होगा 2:30 बजे, उस वक्त जनाब है 91%। और उसके बाद फिर 3:30 बजे भी हैं 95%। और यहां पर कहानी बदलती है। जी हां, 3:30 बजे तक तो मौसम है बारिश का, शदीद जो है वो शदीद बारिश नहीं, पेशिन गोई है कि बारिश जरूर होगी। और ये कितनी होती है ये अब हम नहीं कह सकते, लेकिन ग्रैब एन अम्ब्रेला कहा गया है कि थंडरस्टॉर्म्स पॉसिबल अराउंड 10:45। इससे आगे जो है वो थंडरस्टॉर्म पॉसिबल्स हैं। अब थंडरस्टॉर्म है, उसमें गरज चमक के साथ बारिश है, अब उसमें ज्यादा भी आ सकता है, तूफान भी आ सकता है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात यह है कि 4:30 बजे बारिश जो है वो 54% पे आ जाती है, और फिर 5:30 बजे 19%, और उसके बाद फिर बारिश खत्म। 5:30 से 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 बजे बारिश के 10%, 12% चांसेस हैं। तो व्यूअर्स, अब इस सारी सिचुएशन में जो चीज वाज़े नजर आ रही है वो यही है कि कुछ 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, यानी तकरीबन 3, 3.5, तकरीबन 2 घंटे समझ लीजिए, 2.5 घंटे, और 5 बजे तक मैक्सिमम कर लीजिए तो 3 घंटे ऐसे हैं कि जिसमें बारिश है और तगड़ी फोरकास्ट है, थंडरस्टॉर्म की फोरकास्ट है। लेकिन सर बात यह है कि उसके बाद नहीं है। और ये जो बेंगलोर का स्टेडियम है, ये वो स्टेडियम है कि इसमें एक जबरदस्त सिस्टम लगाया गया है ड्रेनेज का। अगर ज्यादा बारिश भी हो, बहुत ज्यादा बारिश भी हो, तब भी ये 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाएगा खेल के लिए। मैच सिर्फ उसी सूरत में वॉश आउट होगा कि बारिश ना रुके, अदरवाइज जैसे ही बारिश रुकी तो 15 से 20 मिनट में ये जो है वो ग्राउंड वो खेल के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है जी।
तो इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कि 4:30 बजे तक मैच नहीं होता, हम फोरकास्ट पे चले जाते हैं, बारिश होती रहती है, बारिश होती रहती, 4:30 बजे तक नहीं होता, तो सर 7:30 बजे तक कट ऑफ टाइम है, शाम 7:30 बजे तक कट ऑफ टाइम है, यानी उस वक्त तक ये मैच हो सकता है 2020 में कन्वर्ट हो सकता है। उससे पहले पहले जब तक ये मैच हो जाए, तो 4:30 बजे, 5 बजे भी बारिश रुक जाती है और 6 बजे ये मैच स्टार्ट हो जाता है। ये तो 20-20, 25-25 ओवर्स का मैच पॉसिबल है जनाब। 20 से 25 ओवर्स का मैच, मेरी प्रिडिक्शन 20 से 25 ओवर्स का मैच आज होने जा रहा है। अच्छा, अब ये जो मामला है, अगर 20 से 25 ओवर्स का मैच होता है तो उस सूरत में मुझे ऐसा लगता है, मेरी कुछ गट फीलिंग ये है कि न्यूजीलैंड को उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा श्रीलंका को होगा। जितना मुख्तसर मैच होगा उतना जीतना आसान होता है दूसरी टीम के लिए ऑब्वियसली, और पाकिस्तान और श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सारी टीमें जो हैं वो जितना शॉर्टर फॉर्मेट होता है ये उतनी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं और इनके लिए आसान हो जाता है। जाहिर बात है, एक प्लेयर के लिए 10 ओवर खेलना और 10 ओवर्स में ताबड़तोड़ हिटिंग करना, और ना कि उसके लिए 50 ओवर खेल के कहीं रोकना, कहीं हिटिंग करना, कहीं सब कुछ, ये फिर टफ हो जाता है। तो जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा वो श्रीलंका को सूट करेगा, श्रीलंका के लिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव है। तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए भी यही पॉजिटिव है कि जितना शॉर्ट मैच हो उतना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए पॉसिबल है, क्योंकि जितना शॉर्ट मैच होगा उसमें फिर जो विन का मार्जिन है ना वो कम हो जाता है, कोलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं, कोलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। और ये आपको पता है कि ये बेंगलोर का क्रिकेट स्टेडियम है। बेंगलोर के क्रिकेट स्टेडियम में पिच जो है वो बल्लेबाजों को के लिए जो साजगार है और ये मदद करेगी बल्लेबाजों को। और आपको पता है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज हैं श्रीलंका में जो अगर परफॉर्म करते हैं टॉप ऑर्डर में आके तो वो मैच को कहीं का कहीं लेके जा सकते हैं। कुशाल मेंडिस का बल्ला चलना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए आज, और उसके लिए परेरा जो टॉप ऑर्डर पे आते हैं उनको आज जरूर मौका दिया जाएगा, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, वो पावर हिटिंग करते हैं। निशांका जो है वो इंपॉर्टेंट है, फिर असलंका इंपॉर्टेंट है, फिर धनंजय डिसिल्वा इंपॉर्टेंट है, समारा समीरा विक्रमा इंपॉर्टेंट है। ये सब वो लोग हैं जो पेस पसंद करते हैं और पेस के ऊपर हिटिंग पसंद करते हैं और छोटा ग्राउंड पसंद करते हैं। इसलिए आप श्रीलंका को रूल आउट नहीं कर सकते। श्रीलंका ये मैच जीत सकती है। जी हाँ, मुझे ऐसा गुमान है कि छोटा मैच हो जाए तो श्रीलंका ये मैच जीत सकती है, लेकिन अगर बड़ा मैच होता है और अगर ये सब फोरकास्ट गलत साबित हो जाती है और न्यूजीलैंड की टीम ये मैच में उनको ज़्यादा ओवर्स मिल जाते हैं, चलिए 35-40 ओवर का भी ये मैच हो जाता है, तो न्यूजीलैंड के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके पास डेवन कॉनवे है, रचिन रविंद्र है, उसके बाद उनके पास फिलिप्स है, केन विलियमसन तो है ही है, फिलिप्स है उनके पास, और फिर वो इस ग्राउंड पर पहले खेले भी हुए हैं। जी हाँ, इस ग्राउंड पर वो पहले खेले भी हुए हैं। प्रॉब्लम उनके साथ ज़रूर है कि उनकी बॉलिंग, वो आज क्या फिर 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, क्योंकि श्रीलंकन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। प्रॉब्लम यह है कि न्यूजीलैंड की टीम क्या स्पिनर को खेल पाएगी, क्योंकि श्रीलंका के पास जो है वो स्पिनर्स की ऑप्शन होगी, अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पार्ट टाइम स्पिनर्स भी अच्छे स्पिनर हैं, और प्रॉब्लम बन सकती है फॉर न्यूजीलैंड। सो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ज़रूर ये चाहेंगे कि आप प्लीज श्रीलंकन प्लेयर्स, प्लीज आप भी बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल की तरह आज परफॉर्म कीजिए, और आज आपने ये मैच ज़रूर जीतना है। भले 1 रन से, आधे रन से भी जीत जाएं तो हमारा काम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की टीम के ऊपर बात आ जाएगी ना, फिर ये तो नहीं होगा कि ये करें वो करें, इफ्स एंड बट से निकल के सीधा पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच जो है वो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन जाएगा, तो सीधा क्वार्टर फाइनल होगा। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, तो फिर हमारे हाथ में होगा, फिर कम से कम ये वाला मामला ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि बड़े मार्जिन से जीतती है तो पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड के बराबर या उससे ऊपर करने के लिए पाकिस्तान को फिर अनरियलिस्टिक किस्म की, गैर हकीकी किस्म का टारगेट मिलेगा। मैच में आपको कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत नामुमकिन हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो फिर उसके ऊपर फिर हमें हमारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसलिए आज का मैच हमने देखना है, आखिर तक देखना है, और फिर दुआएं, कुदरत के निज़ाम को एक्टिवेट करने के लिए दुआएं कीजिए, बैठ जाइए मसलों पर, अल्लाह से दुआ कीजिए, क्योंकि बाजी वो पलट सकता है हमारे लिए। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि सब कुछ हो गया, मैच आज श्रीलंका जीत जाती है या वॉश आउट हो जाता है या जो भी होता है, बात आ जाती है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में अगर दोस्ती यारी चलेगी और जिनका हक है अगर उनको हक नहीं मिलेगा तो वो टीम कभी नहीं जीतती जिसमें हकदारों को उनका हक नहीं दिया जाता। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।